करते रहो। प्रेक्षा यानी देखना, अनुप्रेक्षा यानी लगातार देखना। प्रेक्षा यानी विचार करना, अनुप्रेक्षा यानी लगातार विचार करना। प्रेक्षा यानी जगत के प्रति, जीवन के प्रति, संबंधों के प्रति, घटनाओं के प्रति अपनी एक खास स्पष्ट समझ रखना। जो जागरूक होते हैं वो खुद ब खुद उनके भीतर चिंतन चला ही करता है। एक तो चिंतन किया जाता है प्रयास पूर्वक और एक हो जाता है अनायास। जो व्यक्ति जागरूक होगा, रास्ते से, सड़क से गुजर रहा होगा, किसी भी मरे हुए जानवर को देखेगा तो तत्काल 2 क्षण के लिए उसके भीतर चिंतन अनुचिंतन हो जाएगा। ओह, जो इसके साथ है वही मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे आज इसकी काया यूं ही पड़ी है, हो सकता है इसकी बजाय अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मैं भी यूं ही पड़ा रहता। इसीलिए साधक बार बार अपने चित्त को प्रभावित करता रहता है, अपने मन को प्रेरित करता रहता है। हे जीव, हे मनवा, जो तुझे करना है तू उसे करने में जल्दी कर। जो तुझे अपना उद्धार करना है तो अपना उद्धार करने में तत्पर हो। कहीं ऐसा न हो जाए कि जैसे आज किसी का शरीर शमशान में जा रहा है, कल तुम्हारा शरीर भी शमशान में पहुंच जाए। क्योंकि जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अपना जीवन कितना है। न राम जी अपने लिए कर सकते हैं, न कृष्ण जी अपने लिए कर सकते हैं, न महावीर जी और न बुद्ध जी। ये जितने भी जी हैं, सारे महापुरुष जो इतने बड़े बड़े जी कहलाते हैं, उनमें से कोई भी महापुरुष अपनी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैं अमुक दिन अमुक समय जाऊंगा। इसलिए तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, क्योंकि जाने की वेला कभी भी आ सकती है। अपन सब लोग मृत्यु की क्यू में खड़े हैं, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, विचार करो, कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को भी उपलब्ध होगे। विचार करोगे तो आपका चित्त, मेरा चित्त, अपन सब लोगों का चित्त अच्छी दिशाओं की तरफ गतिशील रहेगा, मोह माया के प्रति नहीं उलझेगा, राग द्वेष में नहीं फंसेगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोय। हमारा चित्त कहीं 2 चक्कियों के बीच में उलझा हुआ न रह जाए। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, हे जीव, पुनः पुनः चिंतन और अनुचिंतन करो। किस चीज का चिंतन करो? पहला चिंतन है अनित्य अनुप्रेक्षा, अर्थात अनित्य भावना। पहला किस पर चिंतन करो? अनित्य अनुप्रेक्षा। संसार में जो अनित्यता है उसके बारे में चिंतन अनुचिंतन करो। काया में जो अनित्यता के दर्शन होते हैं उसके बारे में चिंतन अनुचिंतन करो। यहां प्रत्येक वस्तु के साथ 3 धर्म जुड़े हुए हैं। पहला है उदय, दूसरा है विलय और तीसरा है द्रव्य। अर्थात वस्तु का बनना, वस्तु का रहना और वस्तु का बिगड़ जाना। 3 ही धर्म हैं और प्रत्येक वस्तु के साथ, प्रत्येक पदार्थ के साथ यहां सभी चीजें बनती हैं, कुछ समय तक रहती हैं और फिर वही चीज बिगड़ जाया करती हैं। हम खाना खाते हैं, वो क्या है? बनना है। पेट में रहा, ये क्या है? रहना है। और मल मूत्र हो जाना, ये क्या है? बिगड़ना है। यहां सभी चीजों के साथ ये 3 धर्म जुड़े हुए हैं, बनना, रहना और बिगड़ना। बनना, रहना और बिगड़ना। सबका जिसका जन्म हुआ है उनका मरण तय है। जहां जिसका संयोग हुआ है मानकर चलो, कभी न कभी उसका वियोग होना तय है। और कोई नहीं तो काल आकर के, मृत्यु आकर के हमें विलग कर देगी, अलग कर देगी, लेकिन अलग होना तय है। जो सूरज उगेगा वो अस्त भी होगा, जो फूल खिलेगा वो मुरझाएगा भी। ये जीवन का सत्य है। प्रत्येक चीज के साथ यहां 3 तत्व जुड़े हुए हैं, बनना, रहना और बिगड़ना। ये लगातार चली हुई प्रक्रियाएं हैं। ये काया है, कल बच्चे थे, आज युवा हो चुके हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे। ये बिगड़ना है। उत्पाद, व्यय
और द्रव्य। सागर में लहर उठती है, पल भर के लिए उसका अस्तित्व होता है और अगले पल वो बिखर जाया करती है। आटे का कण है, आटे के कण में हम पानी डालते हैं तो कुछ देर रह सकता है पिंड बन करके, लेकिन वापस वही फिर बिखर जाया करता है। नदिया का पानी है, आता हुआ दिखाई देता है, लहर आई, नदिया का पानी आया, सामने दिखा और आगे बह गया। सातत्य के कारण लगता है कि नदी का पानी सामने ही है, सातत्य के कारण लगता है कि हमारा जीवन वही का वही बना हुआ है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं, तुम अपनी दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि को, प्रज्ञा को, स्पष्ट समझ को अपनी काया के प्रति कायम करो तो तुम्हें लगेगा यहां सब चीजें बदल रही हैं, यहां सब चीजें बदल रही हैं। अभी सुख है तो वो भी बदल रहा है, दुख है तो वो भी बदल रहा है। दिस टू विल पास, सभी कुछ यहां बदल जाने वाला है। कोई भी यहां शाश्वत नहीं है। जिनको हम लोग भगवान कहकर के पूजते हैं वो भी यहां पर शाश्वत नहीं रहे हैं, वो भी चले गए। जिनको हम लोग भगवान कहकर के पूजते हैं, राम जी आए थे, अवतार लिया था, लेकिन चले गए, वो भी यहां शाश्वत नहीं है। कृष्ण जी चले गए, महावीर जी चले गए, बुद्ध जी चले गए, आदिनाथ जी चले गए। यहां आए, रहे, कुछ रोशनी की, दुनिया को प्रकाश दिया और फिर चलते बने। ये दुनिया तो चला चली का खेल है। ये दुनिया, ये जीवन, ये काया पानी का पतासा है। ये तन का तमाशा तो पानी का पतासे जैसा है। तन का तमाशा पानी के पतासे जैसा है, दिखता है, लेकिन कब कौन यहां चला चली के खेल में आ जाए कोई अता पता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, तुम इस अनित्य संसार, अनित्य काया, अनित्य संबंध, अनित्य पर्यायों के बारे में विचार करो, चिंतन करो, अपनी ज्ञान दृष्टि को उसमें लगाओ, ताकि हम लोग इस संसार के प्रति, इस घर गृहस्थी के प्रति, मोह माया के प्रति मूर्छित न हो जाए। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में फंस जाना ये अवश्य बुरा है। जैसे कमल का फूल पानी में पैदा होता है, दलदल में पैदा होता है, पर दलदल से बाहर ऊपर निकल आया करता है। दुनिया में अनेक अनेक महापुरुष, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार की, संबंधों की, परिवार की अनित्यता को देखा, वस्तु की अनित्यता को देखा, परिस्थितियों की अनित्यता को देखा और वो वैरागी बनकर के निकल पड़े। कहते हैं, राजा के पास एक बहुत उत्तम नस्ल का सांड था। राजा उसे देखते ही गौरवान्वित हो जाता कि ऐसा उत्तम नस्ल का सांड किसी और राजा के पास नहीं होगा। राजा के पास जब भी वो सांड आता तो राजा स्पेशली उस पर हाथ फेरता, उससे प्यार करता। एक दिन की बात है कि कई दिनों के बाद राजा अचानक अपने घुड़साल और गौशाला की तरफ गया तो उसने देखा कि एक सांड हड्डी हड्डी बना हुआ है, उसे सांस लेने की भी अब ताकत नहीं है, वो मरणासन्न है। उसने पूछा, अरे ये सांड ऐसा कैसा हो गया? बोले, साहब अब ये सांड बूढ़ा हो गया है, अब ये सांड कभी भी मर सकता है। तो बोले, मेरा वाला सांड कहाँ है? बोले, सर ये सांड कोई और नहीं, ये आप वाला ही सांड है। क्या मेरे सांड का ये हाल हो गया? तो इसका मतलब ये शरीर कल मेरा भी इसी तरह से क्षीण हो जाएगा। बोले कि राजन, ये तो दुनिया की प्रकृति है, यही संसार की प्रकृति है कि यहां जो भी आता है सबकी इसी तरह की परिस्थिति बना करती है। कहते हैं, राजा इस स्थिति को देखकर, इस अनित्य पर्यायों को देखकर वैराग्य वासित होता है और संन्यास धारण कर लेता है। कहते हैं, एक राजा अपने राजकीय मेले में शरीक होता है तो उस मेले के आगे आगे एक बहुत बड़ा ध्वजा दंड होता है। सारे लोग उसको घेरे हुए नृत्य कर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं और उसका अभिनंदन कर रहे हैं।
राजा भी बहुत गौरवान्वित होता है कि देखो ये ध्वजादंड भी कितनी किस्मत वाला है कि इतने लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। मेला खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब राजा वापस सैर करने के लिए निकलता है उसी रास्ते से, तो देखते हैं कि गांव के बाहर अकुड़ी के पास वही ध्वजादंड गिरा हुआ रहता है, सड़ रहा होता है। उसको लगता है राजा को, ओह ये क्या संसार की विचित्र प्रकृति है कि यहां पर जिसका सम्मान दिखाई दे रहा था आज वही कीचड़ काचड़ में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है। यहां तो सभी कुछ अनित्य है, सब कुछ यहां बदल जाता है। बोध जगता है और वो राजा भी तब संन्यास धारण करता है। जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को वास्तविक तौर पर अनित्यता का बोध हुआ, उसकी वैराग्य भावना अवश्य में जगती है। अपन लोग भी अगर कभी किसी की मृत्यु हो जाए, शमशान जाने की वेला आए, तो ऐसे किसी को जलाकर मत आओ, क्योंकि इससे बढ़िया साधक के लिए आलंबन और कोई नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शमशान जाओ और उसे जलाकर आओ, तो वहां पर ऐसे ही जलाकर मत आ जाना। वहां पर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस चिता का ध्यान कीजिएगा और एक मरते हुए शरीर को, एक जलते हुए शरीर को, एक मिट्टी होते हुए, राख होते हुए, खाक में मिलते हुए शरीर को धैर्यपूर्वक देखिएगा। 3 घंटा, इससे बढ़िया समाधि पाने का और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। इससे बढ़िया और कोई आलंबन नहीं हो सकता और कोई साधन नहीं हो सकता। सोए सोए मत जला के आ जाओ कि ठीक है कोई मर गया, उठाने में जाना ही है, अपन मरेंगे तो अपने उठाने में फिर कौन आएगा अगर अपन नहीं जाएंगे, तो ये सोचकर नहीं। मैं तो चाहूंगा कि हिंदुस्तान में केवल, अपने देश में, अपनी संस्कृति में केवल पुरुषों को ही किसी के मर जाने पर शमशान जाने की व्यवस्था है। मैं तो कहूंगा अच्छा होगा, एक व्यवस्था बदलनी चाहिए या ये नई व्यवस्था बननी चाहिए कि महिलाओं को भी शमशान तक जाने की छूट हो या रास्ता खुले। क्योंकि पुरुष लोगों से कहीं ज्यादा महिलाएं अपने काया के प्रति, देह तत्व के प्रति ज्यादा सम्मोहित होती है, ज्यादा मूर्छित होती है। एक महिला जीवन भर काया का ही पोषण करती है, काया का ही श्रृंगार करती है। पुरुष लोग काया के प्रति, देह के प्रति इतने मूर्छित नहीं होते हैं, लेकिन इतने मूर्छित नहीं होते जितनी की महिलाएं हुआ करती हैं। ज्ञानी भगवंत तो यही प्रेरणा देंगे कि धर्म ध्यान करने के बाद भी अपने अनित्य इत्यादि भावनाओं का अनुचिंतन करो, धैर्य